शुक्रवार जनपद में बाढ़ ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने आए प्रदेश सरकार जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने गेल कंप्रेशर में कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत की उपस्थिति में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा, जनपद औरैया में प्रभावित यमुना नदी में पचनद पर मिलने वाली चंबल, सिंध और क्वारी नदी में अत्यधिक पानी प्रभावित होने के कारण जनपद में बाढ़ की स्थिति है। जनपद में यमुना नदी का चेतावनी बिंदु 112 मीटर और खतरे का बिंदु 113 मीटर है। प्रातः 11 बजे यमुना नदी का जलस्तर खतरे के बिंदु 5.410 मीटर ज्यादा अर्थात 118.410 मीटर है। वर्तमान में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। वहीं बताया कि बाढ़ से तहसील औरैया के कुल 5 प्रभावित ग्रामों में से 3 ग्राम क्योंटरा, अस्ता, मैनौरी अत्यधिक प्रभावित हैं। तहसील अजीतमल के कुल 19 प्रभावित गांवों में से 9 ग्राम सिकरोड़ी, बखेड़ा, जूही खां, फरीहा, बीजलपुर, गूंज, जांजपुर व गोहानी कला अत्यधिक प्रभावित है। बाढ़ से तहसील औरैया के 224 और तहसील अजीतमल के कुल 1050 परिवार, इस प्रकार जनपद में कुल 1274 परिवार प्रभावित हैं। चिकित्सा विभाग द्वारा सभी ग्रामों में मेडिकल टीम भेजी गई, जो प्रभावित लोगों का चिकित्सीय परीक्षण, दवाएं वितरित कर रही हैं। तहसील औरैया में 2 एम्बुलेंस, तहसील अजीतमल में 3 एम्बुलेंस आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए तैयार कर दी गई। विभाग द्वारा परिवारों को क्लोरीन की टैबलेट भी दी जा रही है। पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा पशुओं का चिकित्सीय परीक्षण कर उनकी देखभाल की गई और आवश्यकता अनुसार पशुओं को दवाएं भी दी जा रही हैं। बाढ़ प्रभावित गांव में राहत बचाव कार्य को देख रहे मजिस्ट्रेट तैनात किए गए। तहसील अजीतमल में 20 सदस्यीय एनडीआरएफ की टीम आ गई, जो 2 टुकड़ियों में बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। इसके अलावा एनडीआरएफ की टीम जनपद इटावा में स्टैंड बाय मोड में है, जो आवश्यकता होने पर तत्काल उपलब्ध रहेगी। इस मौके पर जिलाधिकारी औरैया सुनील कुमार वर्मा, अपर जिलाधिकारी रेखा एस चौहान, सीएमओ डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव, जिला पंचायत अध्यक्ष कमल सिंह दोहरे, विधुना विधायक प्रतिनिधि देवेश शाक्य, भाजपा जिलाध्यक्ष राम मिश्रा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। इससे पूर्व उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। हेलीपैड पर कृषि राज्य मंत्री सहित अन्य लोगों ने बुके भेंट कर स्वागत किया। कोटा बैराज के से और धौलपुर से बड़ी मात्रा में पानी राजस्थान ने छोड़ा और मध्य प्रदेश का पानी, दोनों जगहों के पानी को मिलकर के 22 लाख क्यूसिक डिस्चार्ज हुआ, जिसके कारण से चंबल नदी में बहुत तेजी के साथ पानी आया और उससे यमुना में आकर के यमुना के जलस्तर को बढ़ा दिया। और यमुना जी हमारे औरैया से होकर के जाती हैं। औरैया में आज जलस्तर लगभग खतरे के निशान से 5 मीटर ऊपर चल रहा है। इतना जलस्तर बढ़ने के कारण से कुछ गांवों में पानी चला गया, कुछ घरों में पानी चला गया और औरैया और अजीतमल ऐसे 2 तहसीलें, 2 ब्लॉक उससे प्रभावित हुए हैं, जिसमें औरैया में 5 गांव ग्राम पंचायतें और अजीतमल की 9 ग्राम पंचायतें उससे प्रभावित हुई। अभी हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार यहाँ पहुंचे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को जैसे पता चला कि हमारे इटावा में, औरैया में जलस्तर बढ़ रहा है, लोगों के घरों में पानी जा रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया कि तत्काल जाइए और राहत और बचाव कार्य की दृष्टि से जो कुछ भी करना है प्रशासन के साथ बैठ करके एक योजना रचना बनाइए। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार अभी मैं इटावा में था, इटावा से मैं अभी आपके जिले औरैया में आया हूँ। हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से मैंने उन सब गांवों को देखा। बहुत सारे गांवों में चारों तरफ से पानी हो गया है। कुछ गांव तो ऐसे हैं कि पानी तो चारों तरफ से है, लेकिन गांव बचे हुए हैं। कुछ गांव ऐसे हैं जो पानी 3 तरफ से है, एक तरफ से रास्ता बचा हुआ है। कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर चारों तरफ से पानी भी आया है और कुछ घर पानी में डूब भी गए हैं, मतलब उनका कुछ पोर्शन पानी से डूब गया है। ऐसे हम लोगों ने पूरे अपने जितने गांव थे उनका सबका हवाई सर्वेक्षण किया है। हवाई सर्वेक्षण करने के बाद यहाँ अधिकारियों के साथ एक मीटिंग किया और पूरी व्यूह रचना बनाई है। मैं सबसे पहले तो जिला प्रशासन ने जो सक्रियता के साथ काम किया है उसके लिए इनको बधाई भी देता हूँ।
और हमारे प्रदेश पे लेकर के यहाँ तक सभी अधिकारियों ने मिलकर के पूरी तन्मयता से, सक्रियता से, सकारात्मकता से लोगों के लिए काम किया, जिसके कारण से इतना जलस्तर बढ़ने के बाद भी हमारा औरैया जिला सुरक्षित है। किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है, कोई पशु हानि नहीं है। इन सब दृष्टियों को देख करके हम लोगों ने तय किया है कि अब आगे जितने राहत के कार्य हैं उनको युद्ध स्तर पर करेंगे। सभी विभाग अपने अपने नोडल अधिकारी जिला स्तर पर भी, ब्लॉक स्तर पर भी और पंचायत स्तर पर भी बनाएंगे। मैन पावर जो जिले के अन्य क्षेत्रों में है उसको हम कंसंट्रेट करेंगे इन अपने 5 और 9 ग्राम पंचायतों में, अजीतमल औरैया क्षेत्र में। जो किट मिलती है राहत की, राशन की, उस किट को तत्काल उनके तक पहुंचाया जाएगा। एक अलग से किट लैया चना, नमकीन, बिस्किट, चाय पत्ती, दूध, इसका किट अलग से उनके पास तक पहुंचेगा। केंद्रीय मंत्री जी दौरा करके आ रहे हैं, हमारे अध्यक्ष जी दौरा करके आ रहे हैं। पूरे गांव के लोग बहुत प्रसन्न हैं, सब जगह सामान पहुंच रहा है। हमारे जिलाधिकारी गए थे, सारे लोग गए थे। पहले दिन से, पहले घंटे से जैसे पता चला कि जलस्तर बढ़ने वाला है, पूरी फोर्स अलर्ट हो गई, पूरे लोग अलर्ट हो गए। लोगों को शिविरों में रख दिया गया, लोगों के लिए टेंट लगा दिया गया, लोगों को भोजन का पैकेट पहुंचा दिया गया। सारी व्यवस्था हो रही है और इसलिए मैं समझता हूं कि गांव का कोई भी व्यक्ति, कभी भी गांव के लोग बहुत पवित्र मन के होते हैं, कभी ऐसी बात नहीं कह सकते, क्योंकि उनको ये पता है कि सरकार उनके साथ खड़ी है। हमारे जो राहत सामग्री के साथ साथ जो बिजली की व्यवस्था एक तरीके से बंद ठप हो गई है, क्योंकि पानी भराव, जल भराव के कारण से बिजली के खंभे उसमें डूब गए हैं। तो इमरजेंसी लाइट की व्यवस्था, टार्च की व्यवस्था, मिट्टी के तेल की व्यवस्था, लालटेन की व्यवस्था, मोमबत्ती की व्यवस्था और मोबाइल के चार्ज कराने की दृष्टि से बैटरी की व्यवस्था, जनरेटर की व्यवस्था, ऐसी सभी व्यवस्थाएं करके हम लोग वहां पर प्रकाश की भी व्यवस्था करने के लिए अभी योजना रचना हम लोगों ने बनाई है। हमारा पुलिस डिपार्टमेंट बहुत अच्छे ढंग से सभी पंचायतों में वायरलेस सेट के साथ वहां पर एक एक सिपाही सब जगहों पर लगा रहे हैं। इसके साथ साथ होमगार्ड और पीआरडी के जवान भी रहेंगे। एसडीआरएफ लग चुकी है, एसडीआरएफ के 20 जवान आ चुके हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। 2 बोट स्टीमर की एसडीआरएफ की और हमारे जो यहाँ की 40-44 बोट है वो भी काम पर लगी हुई है। 68 बोट, क्यों सुनी जी, 68 बोट यहाँ की लोकल बोट जो है उनको भी लगाया गया है। उसके माध्यम से हम जहाँ एक तरफ सामान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जिनका घर डूब गया है या गांव में कोई समस्या, उनको सुरक्षित स्थान पर भी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। तो इस दृष्टि से 68 बोट काम कर रही है, 2 स्टीमर काम कर रहे हैं, एनडीआरएफ काम कर रही है और पीएसी के जवान अभी पीएसी भी लखनऊ से मन हो गई। जल्दी से पीएसी के जल जो हमारे उसके होते हैं फ्लड कंट्रोल, फ्लड पीएसी वाले, वो भी पहुंचने वाले हैं। उसके माध्यम से भी हम लोग अच्छे ढंग से औरैया और अजीतमल में जिन गाँव में पानी गया उनको हम सेवा प्रदान कर पाएंगे। मेडिकली जो हमारे डॉक्टर हैं या नर्सेज हैं उनको भी सब गाँव में लगाया जा रहा है। दवाई की किट का वितरण भी करेंगे। कभी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको हर तरीके के इलाज की सुविधा भी मुहैया कराएंगे। इसी तरीके से पशुओं के दृष्टि से हमारा पशुपालन विभाग, वहाँ डॉक्टर की भी व्यवस्था होगी, पशुओं के दवाई की भी व्यवस्था होगी और पशुओं के चारे की व्यवस्था भी होगी, जिससे किसी प्रकार के पशुओं के लिए चारे की कोई कमी ना पड़ने पाए, उसकी भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। और हमारे जो ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, सेक्रेटरी हैं, सभी गांव में निगरानी समिति है, स्वच्छता समिति है, इन समितियों को लगा करके भी अच्छे ढंग से उन गांव में प्रधान के साथ और वहां के जो हमारी समिति है उनके साथ मीटिंग करके हर तरीके की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए उनको भी सभी गाँव में लगाने की व्यवस्था के लिए निर्देश दिया गया है, तो वो भी लगेंगे। तो सभी तरीके की व्यूह रचना हम लोगों ने बनाई है कि जिससे बाढ़ से जो प्रभावित एरिया है उनको किसी प्रकार की कोई समस्या न होने पाए और आपके माध्यम से हम जनता जनार्दन को और उस क्षेत्र के जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं उनके तक आदरणीय मुख्यमंत्री जी का संदेश भी पहुंचाना चाहते हैं कि पूरी तरीके से सरकार उनके साथ खड़ी है, पार्टी उनके साथ खड़ी है, हमारे मंत्री जी, हमारे अध्यक्ष जी, हमारे लोग, सभी लोग भी खड़े हैं और हर तरीके से जो भी आवश्यकता होगी उसकी हम लोग पूर्ति करेंगे। किसी प्रकार का उनको कोई भी कष्ट नहीं होने दिया जाएगा। अब एक प्राकृतिक आपदा आई है,
मध्य प्रदेश और राजस्थान से पानी आया है, लेकिन उस पानी से हमारा औरैया प्रभावित हुआ है। जल्दी ही हम सब लोग उनको अच्छी तरीके से रिलीफ देते हुए और तेजी के साथ घटता हुआ जलस्तर भी आज से ट्रेंड बन गया है, अब जलस्तर नीचे भी जा रहा है। 2-4 दिनों में हम लोग इससे मुक्ति प्राप्त करेंगे। तो आज की जो योजना रचना के दृष्टि से मैं आया हूँ, इतनी बात आप लोगों के माध्यम से मुझको कहनी थी और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। हमारा जिला प्रशासन सारे अधिकारी इसमें लगे हुए हैं। आज सब जहां कहीं कोई कमी है उसको भी हम लोग पूरा करेंगे और पूरा करके सभी गांवों में सभी लोगों को इसकी राहत प्रदान करेंगे। एक बात और हम लोगों ने कहा है कि जिनको जैसे कपड़ा नहीं है, कपड़ा भीग गया है, बाकी कुछ है, वो भी हम उपलब्ध कराएंगे। समाज का भी सहयोग लेंगे, सरकार का भी सहयोग लेंगे, सब लोग मिलजुल करके और मीडिया के मित्रों का भी सहयोग लेंगे और सभी लोग मिल करके इस काम को पूरा करेंगे, क्योंकि संकट की घड़ी में सब लोगों को साथ मिल करके चलने की आवश्यकता होती है। इस दृष्टि से हमारा प्रशासन लगा हुआ है, पार्टी लगी हुई है, सरकार लगी हुई है और आप सबके सहयोग से हम लोग निश्चित रूप से जो है आपदा आई है उससे निजात पाएंगे और फिर से मेरा अजीतमल औरैया और पूरा जिला सामान्य स्थिति में आ जाएगा। बहुत रिपोर्ट तेजस खबर।